अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में आपके साथ जो मैं ड्रेस डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, ये मैंने 2 से 3 साल की बेटी के लिए बनाया है और ये मैं लेफ़्ट ओवर पीसेस से रेडी कर रही हूँ। तो इसका जो स्टफ़ है मेरे पास वो वॉशिंग वेयर में है, मिक्स स्टफ़ जो है वो है मेरे पास, लॉन में नहीं है ये वाला, ये वॉशिंग वेयर में है। तो है ये गर्मियों वाला ही स्टफ़। तो ये एम्ब्रॉयडरी वाला पीस था मेरे पास जो लेफ़्ट ओवर है, तो इसकी जो चौड़ाई है वो 11 इंच है और जो लंबाई है इसकी वो 19 इंच है। लंबाई मैंने इसको डबल फ़ोल्ड किया है लंबाई में, तो अब इन दोनों पीसेस को मैं अलग कर लूँगी। अलग करने के बाद एक फ्रंट का पीस हो जाएगा और एक हमारे पास बैक साइड का पीस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने एम्ब्रॉयडरी का ख़ास ख़्याल रखना है, तो ये वाले जो फ्लावर्स हैं इसके, ये ऊपर की तरफ जाएँ, मतलब सीधे ही हों। तो इन दोनों पीसेस को मैंने ऐसे डबल फ़ोल्ड कर दिया है। अब डबल फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमने निशान लगाना है। ये हमारे पास सिलाई का मार्जिन आ जाएगा और इसके बाद हमने यहाँ पर एक और निशान लगाना है तकरीबन 2 इंच का। तो यहाँ पर 2.5 इंच की हमारे पास नेक आ जाएगी। तो ये वाला जो हमने निशान लगाया है इसकी हम यहाँ पर बॉक्स प्लेट जो है वो डालेंगे। तो यहाँ पर 1-1 इंच के मार्क पर मैंने यहाँ पर निशान लगा लिए हैं। अब इनको ऐसे कट कर लूँगी ताकि हमें सिलाई करते वक्त आसानी रहे। तो इसकी जो हमने लंबाई लेनी है, ये जो हमने प्लेट डालना है इसकी लंबाई मैंने जो यहाँ पर ली है वो 6 इंच ली है, लेकिन आपने इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा लेनी है। तकरीबन आपने इसकी लंबाई जो है 8 इंच या 9 इंच जो है मस्ट रखनी है, 6 इंच इसकी लंबाई आपने नहीं रखनी। यहाँ पर निशान लगा लिया हमने। लंबाई में भी इसी तरह सेम हमने दूसरी साइड पर भी निशान लगा लेने हैं। तो यहाँ पर हमने बैक साइड पर इसको ऐसे फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद एक सिलाई हम लगाएंगे इस तरफ, बस एक सिलाई लगाएंगे। जो इसकी हमने लंबाई जो लेनी है वो तकरीबन 8 इंच लेनी है। यहाँ पर मैंने 6 इंच पर मार्क लगाया है, लेकिन 6 इंच जो हमने प्लेट डाला था वो इसका कम था। तो यहाँ पर ये देखें मैंने प्लेट डाल दिया, लेकिन इसका जो प्लेट की लंबाई थी वो कम थी। आपने थोड़ी सी इसकी लंबाई ज़्यादा रखनी है। अच्छा जी, यहाँ पर दोनों साइड की हमने प्लेट जो है वो डाल लिए हैं। अब हम इसके जो साइड पैनल हैं वो कट करेंगे। तो ये जो प्लेन फैब्रिक था इसके हम पैनल जो हैं वो कट कर देंगे। तो इसको ऐसे फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करने के बाद ये देखिए लंबाई इसकी सेम उतनी ही है। तो नीचे से हमने इसको ऐसे ही खुला सा रखना है। तो ये चारों पीसेस को मैंने अलग कर लिया है। 2 हमारे पास फ्रंट साइड के हो जाएंगे और 2 बैक साइड के। तो इसकी जो चौड़ाई मेरे पास आ रही है वो 6 इंच है और लंबाई तो 19 इंच ही होगी इसकी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इन पीसेस को ऐसे इसके साथ जोड़ लेना है। इसी तरह दूसरी तरफ का जो पैनल है वो भी जोड़ लेंगे हम सिलाई करके। तो इसी तरह बैक साइड के जो पैनल है वो भी हम जोड़ने के बाद इसकी जो कटिंग है वो करेंगे। तो सेम उसी तरीके से हमने पैनल को ऊपर की तरफ रख के तो दोनों साइड पे सिलाई लगा लेनी है। अब सिलाई लगाने के बाद हमने इस साइड पे भी एक एक प्लेट जो है वो ऐड करना है। तो जो हमने पैनल यहाँ पर ये देखें जो पैनल था वहाँ पर भी ऐसे ही तकरीबन 2 इंच का हमने एक एक प्लेट जो है वो डाल लिया है। उसकी भी लंबाई आपने 8 इंच रखनी है। तो इस तरह जो हमने पैनल जोड़ा है वहाँ पर हमने लेस लगा ली। लेस लगाने से ये है कि जो सिलाई है वो नज़र नहीं आएगी। तो अगर आपके पास लेस नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर फ्रंट और बैक साइड दोनों पर लेस लगा ली है। अब नीचे से हमारे पास जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम यहाँ से शोल्डर और नेक की कटिंग कर लेंगे। शोल्डर जो इसका है वो मैं ले रही हूँ 5 इंच। इसी तरह आर्म होल जो लेना है वो 5.5 इंच लेना है। अब ये वाला निशान हम सीधा कर देंगे और इसको कट कर देंगे। जब तक मैं इसकी कटिंग करती हूँ तो जिस मेरी सिस्टर ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है। सेम इसी तरह आपने भी इसकी कटिंग जो है ऐसे ही करनी है। यहाँ से जो शोल्डर टोन है वो मैंने 1/2 इंच लिया है। नीचे से पैनल इसका हम खुला ही रखेंगे और ऊपर से हम इसकी थोड़ी सी ज़्यादा इसकी कटिंग कर लेंगे ताकि इसकी जो फिटिंग वाली शेप है वो ठीक से आ जाए। तो अब हमने जो निशान लगाए हैं इनकी हमने कटिंग कर लेनी है।
यहाँ पर ये देखिए सेम जो मैंने निशान लगाए थे उसी तरह इसकी मैंने कटिंग कर दी है। यहाँ पर ये हमारे पास इसकी कटिंग हो गई। इसी तरह यहाँ से हमने नीचे से भी तकरीबन 1/2 इंच इसकी कटिंग जो है वो करनी है, साइड इसके जो कॉर्नर है उसकी बस। तो ये हमारे पास इसकी कटिंग रेडी है। अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर जो मैं नेक ले रही हूँ वो 2.5 इंच लूँगी। तो 2.5 इंच पर मार्क लगा लेंगे यहाँ से इसकी चौड़ाई का, और जो इसकी हमने लंबाई लेनी है वो भी 2.5 इंच लेनी है। तो ये फ्रंट साइड की हो जाएगी, और बैक साइड का हमने 1.5 इंच जो है वो इसकी गहराई लेनी है, और जो हम इसकी चौड़ाई लेंगे वो 2.5 इंच ही होगी। तो ऐसे हमने निशान लगा के इसकी हमने कटिंग कर दी। ये हमारे पास फ्रंट साइड की जो नेक है उसकी कटिंग हो गई। इसी तरह हमने बैक साइड की नेक की भी कटिंग कर लेनी है। इसको भी हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे, और इसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच लेंगे, और जो इसकी गहराई हमने लेनी है वो 1.5 इंच लेंगे। 1.5 इंच पर मार्क लगाने के बाद नीचे से हमने एक स्ट्रेट कट लगाना है। वो तकरीबन मैंने 3 इंच इसकी लंबाई ली है। तो यहाँ पर हम बटन अटैच कर देंगे। ये हमारे पास बैक साइड का जो पीस है उसकी कटिंग हुई है। अब इसकी स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हमें इसकी जो शोल्डर लाइन है वो स्टिच करनी है, और इसके बाद यहाँ जो इसकी नेक है वहाँ पर बेस पट्टी अटैच करेंगे। बेस पट्टी अटैच करने के बाद जो बैक साइड है इसकी, वहाँ पर भी हम बेस पट्टी अटैच करके टिच बटन लगा देंगे। अब यहाँ पर मैं स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ, तो जितना मेरे पास एम्ब्रॉयडरी वाला पीस था मैंने सारा इसका जो इसकी लंबाई और चौड़ाई थी उतनी ही ले ली। यहाँ पर मैंने लंबाई और चौड़ाई का मेजरमेंट नहीं था किया। तो आपके पास अगर फैब्रिक ज़्यादा है तो आप उतनी ही इसकी लंबाई और चौड़ाई रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं प्लेट्स अटैच जो है वो कर दूँगी। तो इसकी चौड़ाई जो है वो हम बराबर कर लेंगे। नीचे भी इसके प्लेट्स अटैच करूँगी, और यहाँ पर एक सादा फैब्रिक लेके तो इसको ऐसे डबल फोल्ड करके यहाँ पर लगा दूँगी। इसी तरह ऊपर भी इसके जो हम प्लेट्स अटैच करेंगे, और इससे शोल्डर के साथ अटैच कर देंगे स्लीव्स को। अब यहाँ पर फ्रंट साइड पर आप कोई नेक लेस वगैरह लगाना चाहते हैं तो लगा लें, लेकिन एम्ब्रॉयडरी वाला ड्रेस है तो नेक जो है प्लेन ही अच्छी लगेगी। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक। नीचे मैंने इसके फोल्डिंग दे के लेस अटैच कर दी, और साइड में जो पैनल है पैनल के साथ मैंने ऐसे पाइपिंग बना के वो भी इसके साथ फ्रंट और बैक साइड पे दोनों पे अटैच कर दी है। ये वाली जो पाइपिंग है आप पैनल जोड़ते वक्त भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि हम जो फिटिंग है वो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक आई है फ्रॉक की। तो इसके साथ जो मैंने ट्राउज़र जो रेडी किया है वो खुला सा इसके नीचे ट्राउज़र है स्ट्रेट लेकिन खुला सा। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा आपने कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताना है, और नेक्स्ट किस डिज़ाइन पे मैं वीडियो बनाऊँ वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी डिज़ाइन आपको पसंद हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा, ताकि मैं उस हिसाब से आपके साथ वीडियो जो है वो शेयर कर सकूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आपने नहीं जाना। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर लाज़मी किया करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।